गौ प्रणाम है उमेश बिसेन रायपुर छत्तीसगढ़ से। मुख्य खबर यह है कि गौ हत्या रायपुर के नजदीक में हो रही है। जुलूम टेकाड़ी एक ग्राम है रायपुर से, यहाँ से 17-18 किलोमीटर के आसपास में, जहाँ पे गौ हत्या हुई। गौ मांस बाजार में आया और बिक गया। जब जिस व्यक्ति से गाय निःशुल्क ली गई, अजय कुमार द्वारिका प्रसाद को जब पता लगा कुछ दिनों बाद कि जब उस अवशेष मिले गौवंश के कुछ खेतों में, तो उन्हें लगा हमारे पास से जो गौवंश पालने के नाम पे ले गया है कि ये गौवंश तो नहीं है। जब उन्होंने अपने स्थानीय सरपंच को और अन्य लोगों को बताया, जब वहाँ पे पूरे खेत एरिया में सर्चिंग की, तो कम से कम 30 मुंडिया गौवंश की वहाँ पे मिली। मतलब बड़ी संख्या में मुजगन थाने के अंतर्गत में गौवंश की हत्या लगातार बहुत दिन से चालू है। गौवंश कैसे ले रहे तस्कर, जो गौद्रोही लोग हैं, जो गौवंश की हत्या कर रहे हैं, वो लगातार दान के नाम पर एक बड़ा सा उन्होंने बड़ा आसान उपाय निकाला पूरे प्रदेश के अंदर में तस्करी के लिए और हत्या के लिए, कि सरकार ने गौठान खोली है, गौठान में गौवंश ले जाने के लिए हमको दीजिए, और दान के नाम पे गांव वाले लगातार गौवंश ऐसे लोग को दे रहे हैं, और यही लोग गौ हत्या गौ तस्करी करा रहे हैं। तो आपके गांव में जो घटना हुई, मुंडी जो पकड़ाई गौवंश की, जो हत्या की गई, जिसमें एक तथाकथित व्यक्ति का नाम आया, 2 नाम सामने आ रहे, एक मनोज भारती नाम सामने आ रहा है, एक साजिद खान, तो पूरे घटना का हमको विस्तार से बताइए। मेरे गांव में, मैं ग्राम पंचायत टेकारी की सरपंच हूँ। मेरे गांव में गौवंश को ले जाकर कोई मनोज भारती करके कोई आदमी है, जो गौवंश को यहाँ से किसी गौशाला में रखने के लिए ले जाकर के वो तस्करी कर रहे हैं यहाँ से। पूरा जब घटना का पता चला तो मैं यहाँ के कोई आदमी मुझे बताएं, मैं अपने पंचों को भी भेजी थी। मैं नहीं जा पाई वहाँ तक, मैं अपने पंचों को भेजी थी, और वहाँ 8-10 मुंडी, सिर्फ मुंडी पड़े हैं वहाँ गांव के खेतों में। उसी में जो उसका जो नंबर आया, उसमें जो नाम बताया, क्या नाम बताया उसमें? पिछले 7 तारीख को, 7 मार्च को, जब हम थाने गए, कोई एक गांव का लड़का है अजय करके, वो बताएं कि मेरे ही गोधन का ये मुंडी है। तो मैं तुरंत थाना गई इसके साथ, और वहाँ उसके नंबर को ट्रू कॉलर में देखें तो पता चला कि उसमें साजिद बता रहा था उसका नाम, साजिद खान। और उसको थाने वाले बात किए तो मनोज भारती बताया अपना नाम। चलो ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि उसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? जितनी बड़ी गौ हत्या हो गई, गौ तस्करी भी कर रहा है, उसमें कैसी कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? भाई हिंदुओं के लिए शर्मनाक बात है कि ऐसा तस्करी करना बहुत बड़े पाप है। मैं पुलिस वालों से, थाने वालों से चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये तस्करी रोका जाए। मैं अजय कुमार बघेल ग्राम टेकारी का निवासी हूँ। जब इस घटना का जानकारी मुझे हुआ, तो जब मैं खेत साइड गया तो वहाँ जाकर देखा, जो मैं 4 गाय मनोज भारती उर्फ साबित खान को दिया था, वो चारों गायों का मुंडी यानी कि सर खेत पे पड़ा मिला मुझे। तो जब वो मुंडी देख के आया तो मैं सीधा गांव के सरपंच के पास आया और वो घटने का जानकारी दिया। तो गांव के सरपंच सावित्री पाल जी हमारे साथ जाकर थाना में वो घटने का जानकारी दिया। शिकायत की आपने थाने में? हाँ, शिकायत किया सर मैं थाने पे। नाम जब निकाला गया, जब ट्रू कॉलर में जब जिस व्यक्ति से बात अजय कुमार की हुई थी, उस ट्रू कॉलर में सादिब खान करके शाहिद खान नाम का व्यक्ति का नाम आया, और जो व्यक्ति लेने आया था वो मनोज भारती नाम का व्यक्ति है। तो ये सोच ली कितना बड़ी संख्या में रायपुर के नजदीक में गौ हत्या हो रही है। पुलिस को जानकारी अजय कुमार के द्वारा दी गई, पर पुलिस ने कहीं ना कहीं मुजगन थाने ने इसको गंभीरता से नहीं ले पाया किसी कारणवश। फिर जब वो बात बाजार में आई, जब लोगों के बीच में, तो गौपुत्रता की सारी समस्या सामने आई। गौपुत्र ने स्थानीय सरपंच और वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो बुजुर्ग, उनसे बात करी। उन्होंने कबूल किया कि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं दान के नाम पे और गौठान के नाम पे गौवंश लगातार सैकड़ों की संख्या में ले जा रहे हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने गौवंश की हत्या गाँव के नज़दीक के सुनसान एरिए के खेत में की, ये गाँव वालों का कहना है।
और वो मांस को, क्योंकि जब हम पूरे अवशेष की पूरी जांच गौपुत्रों ने की, जो काम पुलिस का था वो गौपुत्र कर रहे थे। अगर स्वाभाविक मृत्यु गौवंश मरता तो गांव वालों को मालूम होता, अगर स्वाभाविक मृत्यु अगर गौवंश की मौत होती वहां पे तो स्वाभाविक है वहां अन्य मुंडी के अलावा अन्य अवशेष मिलते। जब किसी जगह कत्ल होता है तो जहां पे गौमांस कटता है पकाया, उसको बहुत सिस्टमेटिक, सिर्फ एक सर की मुंडी ही मिलना और सिर्फ जो पेट के अवशेष में गोबर का मिलना है सिद्ध करता है कि वहां भारी मात्रा में गौवंश हत्या लंबे समय से जारी है, क्योंकि बाकी अवशेष नहीं मिल रहे। सब जगह जो गले का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो खाने योग्य नहीं होता, उसको उन लोग लगातार खेतों में जहाँ पे हत्या कर रात मध्यरात्रि में उसको छोड़ दे रहे हैं। स्टेटमेंट में जो वहाँ की महिला सरपंच है सावित्री, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट दिया, ग्राम विकास समिति के जो वहाँ प्रतिनिधि उन्होंने भी दिया, अजय जो वहाँ जिसके गौवंश को दान के नाम पे लिए थे उन्होंने भी अपना पक्ष उन्होंने रखा। और पुलिस से अपेक्षा की, जो राज्य सरकार की पुलिस है, जो स्थानीय मुजगन थाने से इस गंभीर था, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे रायपुर के आसपास में गौवंश तस्करी, गौ हत्या के नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं, यह बहुत सोचनीय, क्योंकि जहाँ राज्य सरकार गौ गरुआ, गौठान और गौवंश संवर्धन की बात कर रही है, जहाँ पे पूर्व सरकार ने भी बात की और वर्तमान सरकार भी बात कर रही है और सरकार नई नई योजनाएं लागू कर रही है, वहां पे इस प्रकार से हत्या करना निंदनीय है। गौपुत्र भी निंदा करते हैं। इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाएंगे, क्योंकि गौ हत्या दोहरी गौ तस्करी भी युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में लगातार निरंतर अलग अलग तरीके से हो रही है। और कई ग्राम पंचायत के सरपंच बकाया लेटर बना के और वो रसीद काट के तस्करी में सहयोग कर रहे हैं, बहुत निंदनीय, क्योंकि लगातार गौपुत्र गौ सेवक जो गौवंश के प्रति निष्ठा और आस्था रखते हैं वो लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतें सामने आ रही, जानलेवा प्राणघातक हमला भी हो रहा है। और तस्कर आर्थिक रूप से समृद्ध होने की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस के एक महकमे को उन्होंने खरीद के भी रखा है, इसलिए गौवंश की तस्करी हत्या की रिपोर्ट लगातार थाने में बिना प्रभाव के नहीं हो पा रही। आज भी इस हत्या की रिपोर्ट, जिस टेकाड़ी ग्राम की गौ हत्या की बात हम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट अभी तक पुलिस ने विवेचना में ना लेकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। सिर्फ एक आवेदन प्रतिवेदन पंचायत से लिया, पहले युवक के माध्यम से लिया था, अब पंचायत के माध्यम से लिया। अगर पुलिस को गंभीरता से नहीं लिया तो स्वाभाविक है तस्करों हत्यारों के हौसले बड़े बुलंदी में रहेंगे और वैसे ही बुलंदी में और दुगनी गति से बुलंदी में रहेंगे, और जो व्यक्ति इनके खिलाफ में काम करने जाएगा उसके हौसले पस्त होंगे। तो पुलिस के जो हमारे यहाँ के मुखिया, उनसे निवेदन है तस्करों के खिलाफ में एक बड़ा अभियान चलाकर, हत्या के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर जो गौ हत्या को पकड़े और गौ तस्करी को पूरे जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में बंद कराने का प्रयास करे। गौपुत्र हर मोर्चे पे, गौ सेवक हर मोर्चे पे प्रशासन का, शासन का सहयोग करेंगे, ये हमारे गौपुत्र की तरफ से एक वादा है। बस ये प्रशासन ये पूरी निष्ठा के साथ में, खासकर पुलिस प्रशासन पूरी निष्ठा के साथ में गौ हत्यारों को, गौ तस्करों को गिरफ्तार करे और किसी प्रकार का भी संकोच न, क्योंकि एक भय भी हमने पुलिस के अंदर देखा है कि गौ तस्करों को हम कोर्ट में हम सिद्ध नहीं कर पाते। तो हम वादा करते हैं कि जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम पूर्ण रूप से सहयोग पुलिस का करेंगे।